रामनवमी के मौके पर प्रयागराज में हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सलार समूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर हंगामा किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडा लेकर दरगाह की छत पर चढ़े और दरगाह के गुंबद के पास हवा में भगवा झंडा लहराते हुए जमकर नारेबाजी की। दर्जनों की संख्या में भगवाधारी शाम करीब 4 बजे शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिकंदर इलाके के स्थित सलार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे। यहां दीवारों के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए और वहां गुंबद के बगल में हवा में भगवा झंडा लहराते हुए जमकर नारेबाजी की और इस दौरान वहां अफरा तफरी मची रही और 3 युवक भगवा झंडा लेकर गुंबद पर पहुंच गए, जबकि दर्जनों की संख्या में नीचे लोग जमा हो गए और जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही युवक बाइक पर सवार होकर सलार समूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे थे। दरगाह पर भगवा झंडा लहराने के बाद से पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां पर कार्यकर्ता वापस चले गए और इस दौरान दरगाह परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। हंगामा करने वाले युवकों की अगुवाई करने वाले को बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। फिलहाल इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर गोरखपुर से है, जहां पर पूर्व बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी के यहां ईडी की रेड पड़ी है। विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर, लखनऊ सहित कई ठिकानों पर टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की बैंक फ्रॉड से जुड़े मामले में टीम जांच करने पहुंच रही है और 18 मार्च 2024 को ईडी ने विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस की लगभग 30 करोड़ रुपए की 12 प्रॉपर्टी अटैच की थी। ईडी ने अलग अलग बैंकों से करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में ये कार्रवाई की थी। इसमें गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा की संपत्तियों को जब्त किया गया था। पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं ये विधायक विनय शंकर तिवारी, जो चिलूपारा विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक रह चुके हैं और साल 2021 में उन्होंने बीएसपी का दामन छोड़कर सपा का दामन थामा था। जिस सीट से विनय विधायक चुने गए थे, उसी सीट से उनके पिता हरिशंकर भी 6 बार विधायक चुनकर आए थे। खबर झांसी से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 30 लाख रुपए की 6 मशीन और नकदी, 3 अवैध असला कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए 4 शातिर चोरों ने बुंदेलखंड समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद से पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। तो वहीं पुलिस ने सूचना मिलने के बाद से तत्काल मौके पर पहुंची और चारों शातिर बदमाशों की घेराबंदी करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खबर अमेठी से है। बता दें कि अमेठी पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक चोरियों का खुलासा किया है। इसके साथ ही चोरी का एक अंतरजनपदीय गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। 6 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही लाखों रुपए की कीमत का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के 15 दिन में अलग अलग जगहों पर आधा दर्जन से अधिक चोरियां हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए और कड़ी मशक्कत के बाद इन चोरियों का खुलासा किया है। अयोध्या का शातिर अभियुक्त वकील उर्फ सेनापति के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई थानों में 26 मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। आज दिनांक 6/4/2025 को थाना बाजार स्कूल व स्वाट टीम द्वारा 6 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम वकील चांद मोहम्मद, शिवदर्शन, रामू, नासिर व रामराज हैं। ये सभी शातिर चोर हैं और पूर्व में भी इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास है। इनके द्वारा थाना बाजार स्कूल व सुबेहा में कई चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में ज्वेलरी, चोरी के बर्तन, एक चोरी में प्रयुक्त बोलेरो, 4 मोटरसाइकिल, एक तमंचा, मोबाइल व 31,200 रुपये बरामद हुए। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इन सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद से जहां एक और मुस्लिम समाज के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम समाज के सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सपा पार्टी से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है। मुस्लिम लोगों का मानना है कि जयंत चौधरी उनके हक की आवाज पार्लियामेंट में सरकार के सामने बखूबी उठा रहे हैं और वक्फ संशोधन बिल पर
जयंत चौधरी के साथ रहने से उन्होंने सहमत है। इसके साथ ही इसको लेकर समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल मची हुई है। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वालों में ग्राम प्रधान है, बीडीएस और साथ ही सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जैसे नेता शामिल है। बुढ़ाना कस्बे के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विनोद प्रमुख के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नए सदस्यों को बुढ़ाना ब्लॉक मुख्य विनोद मलिक ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आज कार्यक्रम ही होता है ये जो बिल के बारे में बात चल रही, प्रमुख साहब ने बुलवाए थे, जिम्मेदार आदमी। हाँ, मुफ्तासिर के बुलवाए इन्होंने, जिम्मेदार आदमी बुलवाए मुफ्तासिर के। अब इन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने अपनी बात रखी, हमें इनकी बात बहुत अच्छी लगी। जो संशोधन बिल के बारे में बात चल रही, चर्चा चल रही, इन्होंने जो कहा जी जयंत चौधरी जो है मुसलमानों के जो बिल के बारे में है वो जायज आवाज़ उठावेंगे, तुम्हारे साथ हैं। अगर वे हमारी आवाज़ उठावेंगे तो हम उनकी। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक नागेंद्र राजभर अलीपुर भाखड़ा के बताए जा रहे हैं निवासी। इसके साथ ही घटना का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। गोली मारने वाले युवक मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी सुजीत और उसके पिता को हिरासत में ले लिया है। चकिया कोतवाली के बलिया खुर्दा गांव की ये घटना बताई जा रही है। हमारे यहाँ इमरजेंसी में चकिया पुलिस के द्वारा एक मृत अवस्था में एक व्यक्ति श्री नागेंद्र कुमार जी जो 26 साल के थे, पिता का नाम है सामू और रहने वाले हैं अलीपुर भंगड़ा शिकारगंज चकिया चंदौली के। उनको मृत अवस्था में मेरे यहाँ आज 4:45 पे चकिया पुलिस द्वारा लाया गया है। इसमें बताया गया है कि इनको गोली लगने से मौत हुई है, जिसके लिए मैंने विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हाउस चंदौली भेज दिया है बॉडी। आज दिनांक 6 अप्रैल 2025 को बलिया खुर्द गांव जो थाना चकिया में पड़ता है, वहाँ लगभग 4 बजे के करीब एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी गई है। मौके पर पहुंच के जब जांच की गई तो पता चला कि नागेंद्र पुत्र स्वर्गीय शामू ये अलीनगर भगड़ा के रहने वाले हैं। ये अलीनगर भगड़ा से बलिया खुर्द आए थे और वहाँ पान की गुमटी के सामने एक बेंच पर बैठे थे। गुमटी के सामने ही सुजीत चौहान पुत्र रामानुज हैं, इनका मकान था। ये अपने घर से अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक उठाकर लाए और पीछे से गोली चला दी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बच्चा खेलते खेलते कहीं गायब हो गया था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने छानबीन की। इसके साथ ही पुलिस ने बच्चे को पिछले 15 दिनों में तलाश कर रही थी। वहीं कल रात 8 बजे मासूम का कंकाल खेत में मिला। पुलिस की कई टीमें मौके पर जांच कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि शाहजहांपुर के थाना पपरौर क्षेत्र के गांव नारायण नगला निवासी अजय राठौर का पुत्र ऋतिक 23 मार्च को घर से बाहर खेलते समय गायब हो गया था। ऋतिक के पिता ने गायब होने की तहरीर पुलिस को दी थी। वहीं तीसरे दिन ऋतिक की शर्ट घर की कुछ दूरी पर मिली थी। इससे पुलिस महकमे के बाद बड़ी चुनौती मिल गई थी। इसके साथ ही पुलिस पिछले 15 दिनों से बच्चे की तलाश कर रही थी। ऋतिक को ढूंढने पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। परिजनों का वहीं रो रो कर बुरा हाल था और कल रात 10 बजे ऋतिक के पिता को पुलिस ने सूचना दी कि एक बच्चे का कंकाल खेत में पड़ा हुआ मिला है। बच्चे के पिता को लेकर पुलिस खेत में पहुंची। खेत में देखा तो वहां पर एक रीढ़ की हड्डी, सिर का कंकाल और कुछ पसलियां और पजामा मिला है। वहीं आज सुबह फिर कॉम्बिंग के दौरान सर के बाल और पैर की हड्डियां मिली है और साथ ही बच्चे का अंडरवियर भी मिला है, जिससे बच्चे की पहचान हुई है। पिता ने अपने बेटे के रूप में उसकी पहचान की है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये लोग गए थे शाम को। कौन लोग गए थे? ये पुलिस वाले। कब? रात में 10 बजे। आपके पास गए थे? मोटरसाइकिल से निकाल आए थे। अच्छा, फिर? कि चलो दिखाएंगे कुछ, चलो पहचानो चल के। हाँ। फिर ये डेड बॉडी दिखाई थी और लोअर दिखाया था हमको। पहचान लिया आपने? वही है? हाँ। अच्छा, कितने टाइम की बात है? ये 11 बजे मार्च को थाना परोर में एक बालक गायब हो गया था, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कुछ दिन बाद उसकी शर्ट उसके घर के पास ही मिली थी और किसी के द्वारा रख दी गई थी। आज घर के पास खेतों में, गेहूं के खेतों में एक खोपड़ी, एक कुछ हड्डियां
साथ ही साथ बालक के द्वारा पहने गए कुछ कपड़े, कुछ बाल बरामद हुए। ये वहाँ कैसे पहुँचे और क्या घटना हुई है उसकी पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है। कई टीमें लगाई गई और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। शाहजहांपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि शाहजहांपुर में कच्ची शराब के साथ शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही 120 लीटर लाहन भी नष्ट किया गया है। अवैध कच्ची शराब को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम रघुनाथपुर निवासी सुखविंदर सिंह को कच्ची शराब बनाते हुए मौके पर पकड़ लिया गया। और इसके साथ ही पुलिस ने लगभग 6 लीटर कच्चे शराब और साथ ही शराब बनाने के उपकरण के साथ 120 लीटर लाहन भी नष्ट किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। खबर शाहजहांपुर से है। बता दें कि शाहजहां के कुररिया कला के प्रसिद्ध दुर्गा देवी मंदिर में आज से मेला प्रारंभ हो रहा है, जो 9 अप्रैल तक चलेगा। मंदिर के कपाट आज सुबह 4 बजे खोल दिए गए। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं और दुकानदारों को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर दुर्गा देवी मेला समिति के अध्यक्ष सोनपाल सिंह ने पूरी तैयारी कर ली है। मंदिर के पुजारी गुरुदेव दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रसिद्ध दुर्गा देवी मंदिर में सैकड़ों सालों से साल में 2 से 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जहां पर हर बार हजारों की संख्या में प्रदेश और देश के हर जगह से लोग मां के दरबार में दर्शन करने आते हैं। रात दिन लगने वाले इस मेले के साथ साथ कलाकारों द्वारा नृत्य और धार्मिक कहानियों का मंचन किया जाता है। भारी भीड़ भाड़ के बीच शांतिपूर्ण आयोजन करने वाले आयोजकों के लिए मुश्किल भरा होता है। मंदिर के पुजारी गुरुदेव दीक्षित ने बताया कि प्राचीन काल के माताजी के कपाट एवं मेला लगातार चलता आ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए आज सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए और 9 अप्रैल को दोपहर 2 बजे कपाट बंद कर दिए जाएंगे। सुबह शाम माता रानी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है, किंतु खासकर साल में 2 बार माता रानी का मंदिर खुलता है, जो कि नवरात्र के बाद 10वीं को कपाट खुलता है। और इन दिनों में माता रानी के दर्शन के लिए दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते ही बनती है। खबर अमेठी से है। बता दें कि अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान कंपनी में करंट लगने से युवक की मौत हुई है। मौत की सूचना पर परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित वाइप कंपनी में कार्यरत मजदूर रमन की मौत के बाद से परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही और घटना छिपाने का आरोप लगाया। सुबह से रमन के पास परिजन लगातार फोन कर रहे थे। फोन ना उठाने पर परिजन कंपनी पहुंचे, जिसके बाद से परिजनों को ये जानकारी मिली। देर रात परिजनों को बुलाकर कंपनी के लोगों ने रमन की मौत को जानकारी दी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रमेश कुमार तिवारी नाम हमारा भतीजा रमन कुमार तिवारी वाइफ कंपनी में एम्प्लॉई था। उसकी कल रात में मौत हुई, कल दोपहर में मौत हो गई है। करंट लग गया उसको, जिसकी वजह से वो ना तो घर वालों को सूचना दी है ना कुछ। हम लोग जब रात में घर नहीं पहुँचे तो पता किए। पता करने के लिए कंपनी से घर से कंपनी आए, तब वहाँ जा करके पता किए तो उनकी बॉडी हमको लटकी हुई मिली। अच्छा, जब तक आप पहुंचे तब तक बॉडी लटकी थी? कितने घंटे तक बॉडी करंट से लटकी हुई थी? बॉडी 11 बजे से उनकी वाइफ लगातार फ़ोन कर रही थी, उनका फ़ोन नहीं अटेंड हुआ। उसके बाद में फिर ये हुआ कि वो कहीं बाहर गए हैं। एक लड़का उनके स्टाफ का बताया कि कहीं बाहर गए हैं। उसके बाद फिर वो बोला चलो ठीक है बाहर गए हैं। शाम में जब वो ड्यूटी से घर नहीं पहुँचे तो उनको फिर फ़ोन किया गया। लगातार फ़ोन ना उठने की वजह से फिर घर से उनके भाई और 2 भाई वहाँ से आए, देखें कंपनी में बात की सिक्योरिटी गार्ड से। तो यूपी के बिजनौर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ जूता चुराई की रस्म पर दूल्हे द्वारा साली को कम रुपए देना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि दूल्हे की साली ने जूता चुराई की रस्म के लिए 50,000 रुपए की मांग रखी थी। दूल्हे ने भी शादी की रस्म निभाते हुए 5,000 रुपए अपनी साली को दे दिए। हालांकि दूल्हे द्वारा कम रुपए देने पर दुल्हन के परिवार ने दूल्हे को भिखारी बता दिया
और इसी बात को लेकर दूल्हा और दुल्हन के परिवार में विवाद शुरू हो गया। दूल्हे ने लड़की पक्ष पर परिजनों को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बता दें कि थाना नजीबाबाद के गड़मलपुर गांव के रहने वाले खुर्शीद के घर कल देहरादून के गांव चक्रावत से बारात आई थी। शादी के दौरान रस्म के तहत जूता चुराई की रस्म भी हुई और इसमें रुपए को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष में कहासुनी हुई। फिर दूल्हा पक्ष के साथ लड़की पक्ष ने मारपीट कर दी। पीड़ित दूल्हे का कहना है कि जूता चुराई की रस्म के दौरान साली ने जूता वापस करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी। दूल्हे ने पहले साली को 500 रुपए दिए, इस पर बात नहीं बनी, फिर 5,000 रुपए दिए गए और इस घटना के बाद से दूल्हे के परिवार के कुछ महिलाओं ने दूल्हे की वो भिखारी भी कह दिया और अब आरोप है कि कहासुनी के बाद दूल्हे के परिवार वालों ने लड़की के परिजनों को धमकी दी। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। लड़की पक्ष ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी है। इसके बाद से दोनों पक्ष थाना पहुंचे और जिसके बाद से पुलिस के सामने पूरी घटना के बारे में इसकी जानकारी दी गई। वहीं घटना की जानने के बाद से पुलिस ने दोनों पक्षों को समझौता कराया। सर मैं शादी थी मेरी आज, मैं इनके घर आया था और जो चोटी सरा होता है ना सर, वो सलामी मैं उस पर गया तो साली ने 50,000 रुपये मांगे तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला जो और लेडीज़ थी कि अपने बात रखते तो भिखारी है, ऐसे करके बात करी। ठीक है सर। तो फिर उन्होंने आपस में झगड़े हुए इनके और फिर मैंने बोला कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं हाथ पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, अपने तुम्हारे सबके पैर पकड़ लूँगा, लड़की को भेज दो आप खुशी से बस। ठीक है। और ये इन्होंने फिर हमें रूम में अपनी बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। बाहर से लड़के बुला रखे थे, जितने भाई थे सब ने। खबर अमेठी से है। बता दें कि जिले में आज चैत्र नवरात्र के रामनवमी पर निकली भव्य प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में लोगों ने अपने अपने घरों में प्रभु राम के जन्म उत्सव मनाए। इसके साथ ही शोभा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रस्तुति की विभिन्न झलकियां। रामनवमी पर मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, अमेठी, गौरीगंज, जयास और साथ ही कई क्षेत्रों में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे नगर में श्रद्धालुओं ने भ्रमण किया। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस फोर्स मौजूद रही।